बीएससी थर्ड ईयर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 यूनिट फर्स्ट, जिसका लेक्चर 6 है और ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कार्बनिक यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रा, उनको कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया जाता है या कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रा असाइन होते हैं। उसके बाद कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड एक यौगिक है जिसमें 2 कार्बन और 1 ब्रोमीन है, CH3CH2Br। पहले कार्बन से 3 प्रोटॉन जुड़े हैं, दूसरे कार्बन से 2 प्रोटॉन जुड़े हैं। इनको हम A और B असाइन कर देते हैं। हमें पता है कि ये 3 प्रोटॉन इनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है CH2, और ये 2 प्रोटॉन जिनसे एक तरफ CH3 एक तरफ Br, अर्थात दोनों प्रकार के, दोनों कार्बन पर स्थित प्रोटॉन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस अणु में या यौगिक में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसलिए ये अणु एथिल ब्रोमाइड है। ये 2 एनएमआर संकेत प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एथिल ब्रोमाइड कितने एनएमआर संकेत प्रदान करता है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो हमें संकेतों की संख्या 2 बतानी है। अगर कारण पूछता है तो हम बताएंगे कि इसमें 2 विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 हेट्रोजीनस, 2 विषमांगी प्रकार के प्रोटॉन पाए जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप, इसमें संकेत की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्प्लिटिंग की, इसके विपाटन की। तो विपाटन की हम बात करते हैं तो पहले A, संकेत A, हमने CH3 पर स्थित प्रोटॉन के कारण संकेत A आएगा 3 प्रोटॉन के कारण। तो संकेत का विपाटन पड़ोसी प्रोटॉन के कारण होता है। पड़ोस में प्रोटॉन की संख्या 2, इसका मतलब n बराबर 2, 2 + 1 = 3, अर्थात ये A संकेत है, ये ट्रिपलेट होगा, त्रिक संकेत होगा। B प्रोटॉन की हम बात करें, B 2 प्रोटॉन है, इसके पड़ोस में स्थित केवल 3 प्रोटॉन है, इसलिए 3 + 1 = 4, यानी कि ये क्वार्टेट सिग्नल B का हमें प्राप्त होगा। ये स्प्लिटिंग है। अब हम y एक्सिस और x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे 0, 1, 2, 3, 10 तक ये वैल्यूज़ लिखी है, इनको हम डेल्टा वैल्यूज़ कहते हैं। और शुरू में 0 वैल्यू है, ये 0 वैल्यू TMS सिग्नल के लिए है, जो रेफरेंस या संदर्भ यौगिक है टेट्रामिथाइलसिलेन, उसके लिए 0 असाइन की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले सिग्नल A की हम बात कर लेते हैं। A सिग्नल जो कि ट्रिपलेट सिग्नल है, और इसकी, क्योंकि इससे दूर Br है, सबसे पहले देखिए आप CH2 के से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, Br, इसलिए CH2 वाले प्रोटॉन हैं उन पर -I प्रभाव लग रहा है Br का, इसलिए इनकी डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा होगा और CH3 की डेल्टा वैल्यू का मान कम होगा। इसलिए सबसे पहले हम CH3 A सिग्नल की बात करते हैं। ये 1.7 ppm पर सिग्नल आता है, ट्रिपलेट सिग्नल है, इसकी 3 पीक दिखाई दे रही है, 1, 2 और 3 शीर्ष है, इसकी एक मल्टीप्लेट है, ट्रिपलेट है। इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी क्योंकि 3 प्रोटॉन है, इसका एरिया भी ज़्यादा होगा, अर्थात किसी भी सिग्नल में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसका संकेत, उसकी हाइट उतनी ऊंचाई वाली होगी और उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात करते हैं संकेत B की। संकेत B पर Br का -I इफेक्ट लग रहा है, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा है, 3.4 पर लगभग ये संकेत आ रहा है, और ये क्वार्टेट है, इसलिए 4 शीर्ष दिखाई देंगे हमको, देख लीजिए आप। और 2 प्रोटॉन के कारण इसका ऊंचाई भी कम है, एरिया भी कम है। इस तरह से ये हम क्या बनाते हैं,
NMR स्पेक्ट्रा बनाते हैं किसी भी यौगिक का। नेक्स्ट हम दूसरा यौगिक लेते हैं, NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्डिनरी सैंपल ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल के दो प्रकार के सैंपल होते हैं, एक सामान्य सैंपल ऑर्डिनरी सैंपल, और एक होता है जिसको हम कहते हैं प्योर या शुद्ध एथेनॉल। जो सामान्य सैंपल होता है उसमें वाटर अशुद्धियाँ मिली होती है, तो इसके कारण जो OH पर स्थित प्रोटॉन है, देखिए आप कहाँ पर स्थित, OH पर स्थित प्रोटॉन है, वो एक्सचेंज होता रहता है वाटर के प्रोटॉन से, इसलिए NMR मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसका सिग्नल सिंगलेट आता है, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती है। ऑर्डिनरी सैंपल में OH का जो प्रोटॉन है उसके कारण किसी भी प्रकार की स्प्लिटिंग या विपाटन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार की स्पिन कपलिंग नहीं होती है। ऑल्दो हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। तो जितने प्रकार के प्रोटॉन, तो 3 प्रकार के प्रोटॉन यहाँ स्थित है, CH3, CH2 और OH का प्रोटॉन। तो 3 NMR संकेत हमें प्राप्त होंगे। कितने? 3 प्रकार के प्रोटॉन, 3 NMR संकेत। तो किसी भी एथेनॉल चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे प्योर हो, उसके संकेत तो हमेशा 3 होंगे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं CH3 के प्रोटॉन की। CH3 के प्रोटॉन, इसकी डेल्टा वैल्यू 1.2 होती है। CH2 के प्रोटॉन से OH जुड़ा हुआ है, माइनस I समूह है OH, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू बढ़ गई 3.63, और OH हाइड्रोजन से सीधा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू और ज़्यादा होगी 4.8। इस तरह से हम स्पेक्ट्रा में असाइन करेंगे। सबसे पहले वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस इस तरह से बना लेंगे। डेल्टा स्केल 0 से 1, 0, 1, 2 और 10 तक लेफ्ट टू राइट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। ये डेल्टा स्केल है, और 0 पर किसका संकेत प्राप्त होता है? संदर्भ यौगिक TMS का संकेत प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे पहले 1.2 ppm को असाइन करेंगे। ये संकेत A ट्रिपलेट संकेत है, CH3 के 3 प्रोटॉन के कारण आ रहा है, तो ये A संकेत हमें प्राप्त हुआ 1.3 पे। संकेत B 2 प्रोटॉन के कारण है, CH2 के कारण है, 3.63 है। ये क्वाड्रेट सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट क्यों? क्योंकि इसके पड़ोस में 3 प्रोटॉन है CH3 के, 3 + 1 = 4, n+1। 3 CH2 के पास में कितने प्रोटॉन है? पड़ोस में 3, तो 3 + 1 = 4। इस तरह से OH के प्रोटॉन से ये स्प्लिट नहीं होगा। इसके बाद OH की बात करेंगे, ये सिंगलेट होगा और इसकी पीक होगी 4.8। इस तरह से हम ऑर्डिनरी सैंपल ऑफ एथेनॉल के स्पेक्ट्रा को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यौगिक हम लेते हैं टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला होता है C6H6 ये है C6H5CH3। तो ये 5 एरोमेटिक प्रोटॉन अलग प्रकार के हैं, 3 प्रोटॉन अलग प्रकार के हैं। 2 प्रकार के प्रोटॉन होंगे इस यौगिक में, तो 2 NMR संकेत होंगे। किसी भी प्रोटॉन के बीच में आपस में कोई स्पिन कपलिंग नहीं हो रही है, इसलिए स्प्लिटिंग नहीं होगी। दोनों संकेत A और B सिंगलेट प्राप्त होंगे। CH3 प्रोटॉन का संकेत जब एरोमेटिक रिंग पे लगा होता है 2.3 होता है, जबकि एरोमेटिक प्रोटॉन का संकेत कहाँ पर अवशोषित होता है? इसकी डेल्टा वैल्यू 7.17 ppm होती है। TMS का 0 असाइन हो गया। उसके बाद B प्रोटॉन जो कि CH3 के हैं 2.3, और A प्रोटॉन जो कि 5H एरोमेटिक है, इनके संकेत की हम बात करेंगे। असाइनमेंट की बात करें हम, असाइनमेंट से पहले एक और यौगिक लेते हैं, अनोन यौगिक C2H3Br2। A डबलेट है, डेल्टा वैल्यू 4.158 है। B ट्रिपलेट है, एट डेल्टा वैल्यू 5.77 1H की। तो हमें यौगिक की संरचना को डिफाइन करना है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करना है। तो डेल्टा वैल्यू से हमें पता चलता है कि इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन है, 2 NMR संकेत है। इसलिए पॉसिबल स्ट्रक्चर या संभव संरचना की जब हम बात करें तो ये हो गया CBrHH CHBrBr। A और B सिग्नल है, उसमें 2 Br है, इसलिए इसके डेल्टा वैल्यू का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि Br - I समूह है। A संकेत 4.15 है,
इस तरह से हम इसको असाइन कर लेते हैं। इसका स्पेक्ट्रा आपको बनाना है, इसका स्पेक्ट्रा आपको बनाना है, आप बना लेंगे। NMR असाइनमेंट की बात करें हम, ये असाइनमेंट 02 है और इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए है NMR संकेतों की संख्या, कोई सा भी यौगिक दे सकता है, उसमें संकेत की संख्या, सिग्नल के नंबर पूछता है, आपको ध्यान रखना। कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। विषम देशिक प्रभाव एथीन में होता है, इसी कारण एथीन की डेल्टा वैल्यू एथाइन से ज़्यादा होती है, ये हम समझा चुके हैं, ये आप ध्यान रखना। रासायनिक विस्थापन क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं, कौन से नहीं, इसको भी आपको समझाना है। किसी यौगिक का NMR स्पेक्ट्रा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मान लीजिए आपको हम यौगिक देते हैं, क्या यौगिक देते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन, इसका आपको स्पेक्ट्रा बनाना है, तो आसानी से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़ते रहिए, आपका पहला चैप्टर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी समाप्त होता है।